बचपन में जब डर लगता है तो हम किसी बड़े को अपने पास रुकने के लिए कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अपनों का साथ हमें देता है हौसला। ये डर न सर एक बीमारी है जो हमारे परिवार में बहुत जल्दी फैलती है। आपके एक कॉल पर जो लड़की दौड़ती हुई यहां तक आ गई है, जो अपने परिवार के बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहती है, उसे प्यार देने के बजाय आप वापस भेज रहे हैं। आजादी की लड़ाई कई महान लोग लड़ चुके हैं, लेकिन आजादी तब मिली जब गांधी जी का दौर आया। मेरा डायलॉग कॉपी पेस्ट। बिना लड़े आजादी किसी को ना मिली है ना ही मिलेगी। बाकी सब कुदरत ने संभाल लिया। हमें भी अपने फोर फादर्स को फॉलो करना चाहिए। क्या कहा? इस लड़की के 4 बाप हैं क्या? सबके सामने ये बात बोलते हुए इसे शर्म भी नहीं आ रही है। हे, सच बताना, 10वीं में इंग्लिश में फेल हुए थे? मैं तो 7वीं तक ही पढ़ा हूं। क्यों? फोर फादर का मतलब ना 4 बाप होता है ना दुखियारी माँ होता है। उसका मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज तो एक दिशा होती है ना, जैसे पूर्वज पश्चिम। मैं हिंदी में भी फेल होता था। तुम धन्य हो सुनो भैया। क्यों? उसे रोकने का एक ही तरीका है, भवानी की ना बात सुनना, ना ही उसके लिए कोई काम करना। इससे मुश्किल कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। आप इन सबसे दूर ही रहिए। आप इनके लिए लड़ेंगी? एक आदमी तक आपके साथ नहीं खड़ा है। मेरी बात मानो और यहां से चलो मैडम। ज्योति भाई, अक्लमंद लोगों के पास एक प्लान नहीं होता, प्लान बी भी होता है। हाँ? मैं समझ गया मैम। इस रास्ते पे रुकावट है तो उस रास्ते से चलेंगे, समझ गई ना? किस रास्ते पे रुकावट है, किस रास्ते पे चलेंगे? ज्योति, तुम रॉबिन, मैम यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। कहाँ? सीधे खड़े रहो। ओके। ये गांजा गैंग उम्मीद से ज्यादा एडवांस निकली। मेरा अक्लमंद दिमाग कहता है। हाँ? समझ गया मैम। हर जगह कैमरा लगे तो उनका फोन हैक करके आपको कैमरा का एक्सेस चाहिए। सही कहा? That's my boy। हैक करो। ये इतनी अकलमंद है भी क्या? पता है अकलमंद इंसान को सबसे पहले अकलमंद किसने बोला था? पता है मुझे, यहीं के लोगों ने बोला होगा। That's my boy। ज्योति, तुम लोग दिमाग आया मैडम। तुम जो मुंह में आता है बक देते हो। ये फोन वोन हैक कहां से कर पाओगे? पाऊंगा नहीं, कर चुका हूं। कर चुके हो? ए सुनना, भवानी का फोन हैक हो चुका है। आगे क्या करना है? अब वही सेम लिंक उसके कांटेक्ट में जितने लोग हैं सबको भेज दो। ओके। तेरा फोन हैक हो चुका है। आपके नंबर से मैसेज आया तो हमने क्लिक किया, हम सबका फोन हैक हो गया भाई। कौन है जो मुझे रोकना चाहता है? कौन है वो? अपडेट पूछ पूछ के मेरा दिमाग खा गए। ना स्विच ऑफ कर सकता हूं ना ब्लॉक कर सकता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हेलो। Are you mad? मैम, जल्दी से फोन रखो मैम। 1 second। भवानी आपको रोकना नहीं चाहता, ये रोकना चाहता है। हाँ, ज्योति, मुझे कोई भी कैसे रोक सकता है? आजादी बांटना तो बस मेरा करो फालतू काम। ज्ञान। आपसे एक काम ठीक से नहीं होता। गांव को घंटा आजादी दिलाओ। ज्योति, उसकी नियत में खोट दिख रही है मैम।
आप फोन पे बात कर रही थी तो आपको घूरे जा रहा था वो। घूर रहा था? हाँ, आप बोलो तो उसकी पोल खोल सकता हूं मैं, अगर आप बोलो तो। रॉबिन, यस मैम। मैं बोर हो रही हूँ। चलिए कुछ खेलते हैं। बॉटल जिसकी तरफ रुकेगी उससे सामने वाला सवाल पूछेगा। हेलो हेलो, स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर क्यों आ गए? तुमने कहा गेम खेलेंगे, इसलिए तैयार होके आया। ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए? ये खेलने के लिए हाथों में ग्लव्स और सिर पे हेलमेट पहनना पड़ता है। अरे चुपचाप बैठ जा। ट्रूथ और डेयर? डेयर। मैम, ये चीटिंग कर रहा है। आई डेयर यू टू टेल मी द ट्रूथ। ट्रूथ। तुम्हें अभी किसी का भी फोन नहीं आया था ना? फोन नहीं आया था। कहा था ना, देख लिया, इसकी नियत में खो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? ये जान के आप क्या करेंगी? बेकार सवाल है, कुछ काम का पूछो ना। उसकी नियत जानने के लिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, पूछो। गर्लफ्रेंड है कि नहीं बताओ। नहीं है मैम। ऐसा क्यों? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये कसम बचपन में ही खाई थी, इसलिए अगर कोई विदेश वाली मिल जाए तो सोचा जा सकता है। देखा मैम, आपकी तरफ इशारा कर हाँ, ये इतना शर्मा क्यों रही है? क्योंकि ये जो सुनना चाहती थी इसने वही कह दिया है। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। नीरा मैम, आपको भी उस वक्त कोई फोन नहीं आया था ना? ट्रूथ चुना तो ट्रूथ ही बोलना पड़ेगा ज्योति। बोलना तो पड़ेगा मैडम। फोन नहीं आया था। मैडम 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 मैडम, अगर फोन नहीं आया था तो इठलाते हुए किससे बात कर रही थी? मुझे तो आपकी नियत पे शक हो रहा है, बोलिए ना। ये तुम्हारी टर्न नहीं है ज्योति, मैं ये सवाल कैंसिल कर रही हूं। मिस्टर स्नो, ज्योति बाबू, बताओ आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? ये सवाल बिना सर पैर का। ये पूरी दुनिया ही बिना सर पैर की है ज्योति भाई। वो कैसे? ई से इंग्लैंड स्टार्ट होता है और इंडिया आई से स्टार्ट होता है। वाओ, क्या बात है रॉबिन। थैंक यू। इस जवाब से तो तुम्हारा सवाल ही बेहतर था। तो अब बताओ, तुम आखिर अक्सर जाते कहां हो? डिप्रेशन। तुम्हारी वजह से हर दिन डिप्रेशन में जाता रहता हूं। पता नहीं किन कर्मों की सजा मिल रही है। डिप्रेशन नाम की कोई जगह है क्या? दरअसल मेरा एक क्लाइंट था जो अक्सर मेरी वजह से वहां जाता रहता था। धन्य हो तुम स्नो भैया। तुम्हारे ही फोन से वो एक एक करके तुमसे जुड़े लोग और बातों की जानकारी बांट रहा है। भवानी, डेविड भाई का मैसेज आया, पूछ रहे कि माल कब तक पहुंचेगा। उसको बोल 20 तारीख तक मिलेगा। अगर वो मैसेज डेविड भाई का नहीं हुआ और हैकर का मैसेज हुआ तो सही तारीख बताने में बहुत खतरा है भवानी। रुक जा, उसका कोई जवाब मत देना। अगर वो सच में डेविड भाई का मैसेज होएगा ना तो जवाब ना देने के लिए जान ले लेगा। फंस गए, कोई हमारे साथ गंदा खेल खेल रहा है। जिसने भी हमारा फोन हैक किया, क्या वो जानता है कि हमें हैकिंग का पता चल गया है? हाँ? क्या पता? शायद नहीं। ए दीना, मिनिस्टर के पार्टी अकाउंट में 1 करोड़ रुपया अभी ट्रांसफर कर दे। हाँ, सही है भाई। हाँ बोल। ए सुने, गुड न्यूज है, सारे अनाथालय को इस महीने का पैसा मिल गया। वो कैसे? पार्टी फंड में 1 करोड़ आया, मैंने हैक करके अनाथ आश्रम भेज दिया। ये क्या किया तूने? पता करो वो पैसा कहां गया। पूरा पैसा रामदूत हनुमान नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। हाँ,
जल्दी इसके अकाउंट डिटेल्स निकाल के दो मुझे। 100% नकली अकाउंट है, ये पता करो उस अकाउंट से पैसा कहां गया। वहां से पैसा अलग अलग अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रमों में गया सर। एक भी जगह मत छोड़ना। मेरा पैसा चोरी करके अनाथ आश्रम भेजता है। समाज सेवा का शौक चढ़ा है तेरे को। अगर अभी भी तू मेरे सामने नहीं आया, तेरे सारे अनाथ आश्रम जला डालूंगा। आजा साले। सुन, उन्हें मेरा फोटो भेज दे। लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा। उसे मुझसे भिड़ना चाहिए, अनाथ आश्रम से नहीं। मेरा फोटो भेज दे। बहुत अच्छा खबर। मैडम मैडम, भगवान के लोग, भवानी के लोग घुस आए हैं। मेरे नाना जी कहाँ हैं? दद्दू, कहाँ गए? दद्दू, हीरा दीदी, नाना जी कहीं नहीं मिल रहे। बाबा नहीं मिल रहे, वो ऊपर भी नहीं है। रॉबिन, रॉबिन, रॉबिन भी नहीं दिख रहा। मतलब दादाजी सुरक्षित हैं। इसे कुत्ते की मौत मारेंगे। शुरू मैं करता हूं, खत्म तुम सब करना। इसको नशा होने दे। ये होश में रहेगा तो हम लोग मार नहीं पाएंगे, तभी इसको नशा चढ़ा रहे हैं। हमें लगा तू विदेशी गुड़िया के लिए इधर आया, लेकिन भवानी ने तेरा पोल खोल दी। वर्दा, वो सिक्योरिटी उस विदेशी गुड़िया के लिए नहीं है, उस बुढ़ाऊ के लिए है, समझा?